हेलो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। ओके, सो ये वीडियो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है किसके लिए, क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली क्या होता है कि 8th तक हम लोग पढ़ते हैं, एसएसटी की बात कर रहा हूँ। मेन फोकस जो मेरा है वो ये सब्जेक्ट है एसएसटी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ आप सबसे। एसएसटी में क्या है, जब हम 8th तक पढ़ते हैं तो 8th तक हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट से डील करते हैं। पहला होता है हमारा हिस्ट्री, दूसरा होता है सिविक्स और तीसरा होता है ज्योग्राफी। ये मेजर हमने 3 ही नाम सुने हुए होते हैं, दैट इज हिस्ट्री, दैट इज सिविक्स, दैट इज ज्योग्राफी। ओके, लेकिन जैसे ही हम क्लास 9th और क्लास 10th में एडमिशन लेते हैं तो 9th में आने के साथ साथ हिस्ट्री के अंदर हमारे 2 सब्जेक्ट और ऐड होते हैं। कौन से 2 हैं? तो ये वीडियो काफ़ी बच्चों के मन में डाउट रहते हैं कि ये जो आगे अब हम पढ़ेंगे एसएसटी 9th में या 10th में, तो हम कैसे कवर अप करेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। सब्जेक्ट 3 होते थे, इसमें जो सेक्शन होते थे एसएसटी के अंदर, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, तो अब 2 सेक्शन और बढ़ जाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट बेसिक इन्फो मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वी ऑल आर विद यू। तो थोड़ा सा फेथ रखिए और मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, तो आप समझ लीजिए कि ये डिफरेंसेस क्या होते हैं और सब्जेक्ट 2 आपके जो ऐड हुए हैं उनके क्या मीनिंग है। ओके, देखिए तो क्या है, जैसे ही आप 9th में एडमिशन लेते हैं तो इन तीनों से तो आप फैमिलियर है। पहले मैं बात करता हूँ हिस्ट्री। तो बेसिकली हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को हम हिंदी में इतिहास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतिहास। अगर अब इसको मैं कोरिलेट करूँ अगर, तो कोरिलेट का मतलब होता है, हिस्ट्री का मतलब हो गया कि पास्ट की चीजें, यानी कि पास्ट में हमने क्या पढ़ा है या हमारे पास्ट में क्या हुआ है। वो कोई इंसिडेंट हो सकता है बहुत बड़ा, किसी राजा की लड़ाई हो सकती है, कोई डेट्स हो सकती हैं, हमारा पुराना, जैसे हमारी कंट्री जो है 1947 में क्या हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी, वो हो सकता है। तो ये किसके पार्ट हैं? सारे हिस्ट्री के। यानी कि हमारे इतिहास में कभी कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है और हमारे याद रखने के योग्य है, हमारे याद रखने के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको, वो सारे टर्म्स बेसिकली हिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में कोरिलेट करूं, अभी लॉकडाउन चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो लॉकडाउन में बेसिकली क्या है, अब आगे आने वाले 2 से 3 सालों में ये क्वेश्चन जरूर अराइज होगा कि इतिहास में कब ऐसा हुआ था, या इतिहास में पहली बार ऐसा कब हुआ था जब सारी चीजें बंद कर दी गई थी। ना तो एयरवेज काम कर रहा था, ना रेलवे काम कर रहा था, ना रोडवे काम कर रहा था, कोई ट्रांसपोर्ट काम नहीं कर रहा था, सारी जो शॉप्स थी वो बंद हो गई थी। तो ऐसा कब हुआ था? तो ये कोविड-19 वाला जो सेशन है, हमें जो 2020 में हम सब फेस कर रहे हैं, ये हमें याद आएगा। तो ये किस में रजिस्टर्ड होगा? ये हमारा हिस्ट्री में रजिस्टर्ड होगा। आई होप सो कि आपको ये हिस्ट्री वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं सिविक्स की। तो देखिए सिविक्स क्या होता है। सिविक्स की जो हिंदी होती है वो होता है नागरिक शास्त्र। जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में होने के लिए, कंट्री कोई भी हो, डेमोक्रेटिक हो या डिक्टेटरशिप हो, ये क्या है आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो कंट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सिविक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि लॉ कैसे बने, लॉ एंड रूल्स कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कैसे ये गवर्नमेंट वर्क करती है, पीएम की पावर्स क्या होती हैं, जो चीफ मिनिस्टर सीएम होते हैं उनकी पावर्स क्या होती हैं, कोई भी नया फंडामेंटल राइट आया है पार्लियामेंट में कैसे फॉर्म होता है, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीजें हम सिविक्स के अंदर पढ़ते हैं। आई होप सो ये 2 सेक्शन आपको क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी बेसिकली क्या है, 2 वर्ड से मिलके बना है। एक होता है हमारा जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, EARTH, और ये जो आपका है ग्राफियन, GRAPHON, ग्राफियन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। अब हिंदी हो गई, अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी और डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया वर्णन, यानी कि पूरी पृथ्वी का वर्णन, पूरी पृथ्वी की स्टोरी। तो ये किस में आता है? ज्योग्राफी में आता है। 9th में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं 9th में इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन ज्योग्राफी की, इंडिया का मैप क्या है, पॉलिटिकल मैप क्या है, फिजिकल मैप क्या है, इंडिया की आउटर बाउंड्रीज क्या है, इंडिया में नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस क्या है, वेस्ट टू ईस्ट की डिस्टेंस क्या है, कोस्टल लाइंस क्या होती हैं, बॉर्डर लाइंस क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जो यहाँ तक का तो आप सबको क्लियर है। अब जो मेन बात है हमारी वो है इसकी, इकोनॉमिक्स को जो है वो हम हिंदी में बोलते हैं
अर्थशास्त्र, क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में बेसिकली क्या होता है ये समझने वाली चीज है। देखिए हर कंट्री में बेसिकली क्या है, उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं, जीडीपी हो गया जैसे, या फिर इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया इकोनॉमी यानी कि पैसा, देश की आर्थिक व्यवस्था, यानी कि हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें जीडीपी आता है, इसमें प्राइमरी सेक्टर आते हैं, टर्शरी सेक्टर आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर आते हैं, प्राइवेट जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आते हैं, लाइसेंस आते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी चीजें हैं वो हमारी इकोनॉमिक्स में काउंट होती हैं। ठीक है, लास्ट हमारा जो है वो है डिजास्टर। ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब हो गया कि इसका एग्जाम नहीं होता है, 4 सब्जेक्ट्स में से हमारा एग्जाम बनता है 9th और 10th का, लेकिन हमें ये पढ़ना होता है। पढ़ना क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तरीके से ज्योग्राफी का और एसएसटी का। इसमें क्या आता है, इसमें बेसिकली आपका पूछा जाता है अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक आता कैसे है, अर्थक्वेक के कॉजेस क्या हैं, साइक्लोन क्या है, सुनामी क्या है, वॉल्केनो क्या है, कॉजेज ऑफ फ्लड क्या है, सूखा कहीं पड़ गया, ड्राफ्ट पड़ गया, क्यों पड़ गया, क्या क्या उसके कॉजेज हो सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, डिजास्टर में। तो अब ये जो 3 हमारे होते थे ये अप टू 8 थे, और 2 जो नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट्स बढ़े हैं इकोनॉमिक्स और डिजास्टर, ये एसएसटी का लेटेस्ट पैटर्न है। इसमें डिजास्टर जो है वो ऑप्शनल होता है। हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं मेन, इनमें से हमारा पेपर आता है। आई होप सो गाइज 9th और 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ये आपका सब्जेक्ट पैटर्न है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पेपर। जो भी 10th के बच्चे जिनका एग्जाम बेसिकली हो चुका है वो, और जिनका ऑप्शनल वाइज एग्जाम रह गया है, तो रिजल्ट की जो कॉपी चेकिंग है या फिर कोई और इशू है, उसके लिए आपका काम सिर्फ था एग्जाम देना। आप एग्जाम दे चुके हैं, आप रिजल्ट का वेट करें। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड जिनका भी रिजल्ट आने को है। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।